ये प्रेजेंटेशन जो है ये हमने तैयार की है और ये बेसिकली एक सैंपल भी है आपके लिए। तो हम इसी सैंपल के मुताबिक काम करेंगे। अब हम आ जाते हैं पावर पॉइंट की इस इंटरफेस की तरफ। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में अगर आप नोटिस करें तो मेरे सामने अभी टॉप पे लिखा नजर आ रहा है प्रेजेंटेशन 3 पावर पॉइंट। मैं भी आपके सामने प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट लिखा हो। तो ये बेसिकली जो एरिया है जहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे पॉइंटर नजर आ रहा है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार पे आपकी प्रेजेंटेशन का टाइटल आपको नजर आ रहा होता है। लिहाजा अभी हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को सेव करने लगे हैं, जो सबसे पहला और ज़रूरी काम है। प्रेजेंटेशन को सेव करना ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की के डॉक्यूमेंट्स को या वर्कबुक्स को सेव किया था हमने। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन को सेव करने का तरीका कार ये है कि आपने फाइल की कमांड पे आना है, फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे आ जाएं। सेव एज पे आने के बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना। जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है पावर पॉइंट के नाम से। आपने भी नया फोल्डर बनाना है तो कुछ मुश्किल नहीं है। ये ऊपर लिखा नजर आ रहा है न्यू फोल्डर, इस पे क्लिक करके आप भी नाम लिख दीजिएगा पावर पॉइंट। तो ये इस तरह से आपका एक फोल्डर रेडी हो जाए। तो पावर पॉइंट जो आपने लिखा है फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे आके अब आपने जो भी प्रेजेंटेशन है इसका नेम लिख दें। बेसिकली आज जो हम प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले हैं उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली सेव के इस बटन पे क्लिक कर देना है। ये हमने अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर दिया है और ऊपर टॉपिक पे क्या लिखा नजर आ रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ये आपके टाइटल बार पे नेम सेट हो गया है। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो पावर पॉइंट के अंदर मुख्तलिफ टैब्स होती हैं, जैसे कि ये होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है और व्यू है। ये टैब्स हैं, TABS टैब्स। जो टैब्स कॉमन है वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, उनमें होम टैब है जो इन तीनों टूल्स में शामिल है। इंसर्ट भी तीनों में शामिल है, डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट शामिल है, इसके बाद रिव्यू और व्यू जो है ये भी शामिल है। तो ये ऑलमोस्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लाजमी मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपके पास इन टैब्स के अंदर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। जैसे होम की टैब है, इसमें ये लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड, तो ये पूरा एक ग्रुप है और इसके अंदर ये 4 छोटी छोटी कमांड्स हैं। इसी तरह स्लाइड्स एक ग्रुप है, इसके अंदर भी ये 4 छोटी छोटी कमांड्स हैं। फॉन्ट एक ग्रुप है, इसके अंदर भी ये कमांड्स हैं। पैराग्राफ एक ग्रुप है, इसके अंदर भी ये कमांड्स हैं। ड्राइंग एक ग्रुप है, इसके अंदर भी कमांड्स हैं। और एडिटिंग एक ग्रुप है जिसके अंदर 3 कमांड्स हैं। ये पूरा पावर पॉइंट इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने ऑर्गेनाइज करके बनाया हुआ है। इंसर्ट की टैब में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप का नेम लिखा नजर आ रहा है, जैसे कि स्लाइड्स, टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशन, एड-इन्स, लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल, मीडिया। ये सारे ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर छोटी छोटी क्या है? कमांड्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये लिखा नजर आ रहा है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। बेसिकली ये टेल मी असिस्टेंट है। ये असिस्टेंट आपको क्या करता है? आपको हेल्प करता है अगर आप कोई भी बात भूल चुके हैं या कोई कमांड है जो आपके जहन में तो है लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी टैब में है या कौन से ग्रुप में है। जैसे कि मैं कोई टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूंगा टेबल। देखिए मैंने टेल मी असिस्टेंट में सिर्फ टेबल लिखा है, तो ये कह रहा है कि टेबल ऐड करना चाहते हैं या टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये कमांड एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। मतलब है कि ये देखें ना, पावर पॉइंट ने आपके लिए आसानी बना दी है कि ये टेल मी असिस्टेंट ये वर्ड में भी है, ये एक्सेल में भी है, ये पावर पॉइंट में भी है। तो आप यहाँ से जो भी छोटी सी भी कोई कमांड है जो आप भूल चुके हैं कि कौन से ग्रुप में है, वो यहाँ पे जस्ट उसका नाम लिख लें तो खुद ही आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं न्यू, तो देखें मैंने न्यू लिखा तो न्यू फाइल भी आ गई है, फोटो एल्बम भी आ गया, न्यू विंडो का ऑप्शन भी आ गया, न्यू स्लाइड का ऑप्शन भी आ गया। बस कुछ भी लिख दें तो वो आपको उससे मुतलका जितने भी मिलते जुलते ऑप्शन है वो सारे ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये टॉप पे आपके पास ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन की कमांड है। अक्सर स्टूडेंट्स को बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही नजर आएगा क्योंकि ये तीसरे नंबर पे ये एक्टिव हुआ है शो टैब्स एंड कमांड्स की। ये सारी टैब्स भी नजर आएंगी और ये नीचे जितनी कमांड्स हैं ये नजर आएंगी। अक्सर बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनको ये कमांड नजर नहीं आती क्योंकि उनका ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ होता है, ये जो सेकंड नंबर पे लिखा है शो टैब्स का, तो उनको ये ऐसे नजर आ रहा होता है। फिर वो जब इधर क्लिक करते हैं कमांड नजर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो इस स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो वो कमांड्स फिर गायब हो जाती है। वो बार बार बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि सर ये ऐसे क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा होता है कि रिबन ऑप्शन में आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता है। अगर आप इसकी जगह अगेन थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर दें तो ये परमानेंटली आपको नजर आता रहेगा। और अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में ऑटो हाइड रिबन, तो ये सारा रिबन एरिया गायब हो जाएगा।
वापस कैसे आएगा, ये क्रॉस या क्लोज के बटन के साथ ये आपके पास दोबारा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने अगेन थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको कमांड की जरूरत होती है तो वो आपको सामने नजर आती रहे, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये जो व्हाइट कलर का बड़ा सा आपको एरिया नजर आ रहा है, इसको हम स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इस स्लाइड के अंदर अगर आप नोटिस करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरिया है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू नजर आता है। जितनी स्लाइड्स आपने तैयार की होती हैं उन सब के नंबर आपको नजर आते हैं। जैसे ये 1 लिखा आ रहा है और ये आपकी पहली स्लाइड है। अगर नई स्लाइड आपने तैयार करनी है तो देखें जी, ये होम की टैब में ये स्लाइड्स का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर ये कमांड आपको नजर आ रही है न्यू स्लाइड के नाम से। या तो आप इस पे क्लिक कर दें, ये शॉर्टकट की है कंट्रोल एम, ये प्रेस कर दें तो नई स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो देखें एक नई स्लाइड आ गई है। दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखें एक नई स्लाइड आ गई है। तो इस तरह से जितनी चाहे मर्जी स्लाइड्स आप रेडी कर सकते हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? देखें यहाँ पे पॉइंटर लेकर आए, जरा स्क्रीन पे सामने गौर से देखें, ये पॉइंटर की शेप चेंज हो गई है। जैसे जैसे इसको आप लेफ्ट साइड पे लेकर जाते हैं तो ये देखें, ये कोने पे लिखा नजर आ रहा है थंबनेल्स। ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? थंबनेल एरिया कहते हैं। और अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये थंबनेल एरिया दोबारा से आपको नजर आ रहा है। हाँ जी, अब जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो आपकी हर स्लाइड का प्रॉपर एक लेआउट होता है। देखें यहाँ पे होम की टैब में स्लाइड्स के ग्रुप में ये लिखा नजर आ रहा है लेआउट। तकरीबन 9 लेआउट्स हैं जो आपको पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है। और हर लेआउट जो है वो दूसरे लेआउट से मुख्तलिफ है और इन सब के प्रॉपर नेम्स भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पहली जो स्लाइड होती है, हमेशा पहली स्लाइड को हम कहते हैं टाइटल स्लाइड। अक्सर औकात जब आप स्लाइड पे अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं तो आपको टाइटल के साथ कंटेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो 70% यही यूज हो रहा होता है, टाइटल एंड कंटेंट। इसके बाद सेक्शन हेडर भी है। अगर दो टॉपिक्स को अपने आपस में कंपेयर करवाना है तो वो आप फिर टू कंटेंट या कंपैरिजन वाला लेआउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बना बनाया लेआउट है, आपको इसको खुद से डिजाइन नहीं करना पड़ता। अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो आप इसका यूज कर लें, और अगर आपको पिक्चर भी चाहिए साथ उसकी कैप्शन वगैरह चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ लेआउट्स हैं। बहरहाल अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट सेलेक्ट हुआ हुआ है? टाइटल स्लाइड वाला। तो टाइटल स्लाइड पे क्या काम करते हैं? टाइटल स्लाइड पे आप अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल सेट करते हैं जी। इसके अंदर आप लेआउट पे जब क्लिक करते हैं तो ये लिखा नजर आ रहा है ब्लैंक। तो ब्लैंक के ऊपर आप अपनी मर्जी का भी कोई भी लेआउट सेट कर सकते हैं। लेआउट कैसे सेट करते हैं ब्लैंक स्लाइड के ऊपर? तो जब हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा आपसे। ठीक है, बहरहाल अभी के लिए हमने क्या काम करना है कि हमने ये टाइटल स्लाइड पे काम करना है। इस टाइटल स्लाइड पे बेसिकली प्रेजेंटेशन का टाइटल लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को पहले ही सेव कर चुके हैं, किस नाम से? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नेम लिखेंगे। नेम में जैसे कि जो भी प्रेजेंटेशन देने वाले पर्सन है वो अपना नेम लिखेंगे। इसके बाद आपने एंटर की को प्रेस कर देना है। इसके बाद जो प्रेजेंटेशन देने वाले पर्सन है उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन बतानी है। डेजिग्नेशन में अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस। अब आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप अपना डिग्री प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल BS IT कर रहे हैं, BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स, और आगे आप लिख सकते हैं कि MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या काम करना है? अपने इदारे का नाम लिखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखते हैं इंस्टीट्यूट नेम, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं IT स्किल्स गुजरात। हाँ जी, ये आपकी टाइटल स्लाइड रेडी है। लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत ही सिंपल सी नज़र आ रही है क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी वाइट है। तो जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, अपना टॉपिक फाइनलाइज करते हैं, तो आपने डायरेक्ट आ जाना है डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में आने के बाद आपको 3 ग्रुप्स नज़र आते हैं। फर्स्ट ग्रुप का नेम है थीम्स, सेकंड ग्रुप का नेम है वेरिएंट्स, और थर्ड का नेम है कस्टमाइज। आपने थीम्स पे आना है। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं, आप किसी भी थीम पे क्लिक कर लें। जैसे कि मैं इस फैसेट थीम पे क्लिक करता हूँ। देखें, जब आप किसी भी डिज़ाइन पे पॉइंटर लेकर आते हैं तो उसका नेम भी आपको यहाँ पे साइड पे नज़र आ जाता है, ये फैसेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो डिज़ाइन पसंद है उस पर क्लिक कर दें। जैसे कि मैं अगर इस डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी तमाम तर न्यू स्लाइड्स पे भी ये डिज़ाइन अप्लाई हो चुका है और ये कलर भी आपको नज़र आ रहा है। और देखें यहाँ पे नीचे डिज़ाइन भी चेंज हो गया है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी बदल गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कुछ इस तरह का लिखा नज़र आ रहा है।
अगर हम पहले देखें तो जो हमारी वाइट स्लाइड थी, सिंपल स्लाइड थी, उस पर ये इस तरह से नहीं था लिखा। यहाँ पे वेरिएंट्स के अंदर ऑप्शन है कि आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कलर्स चेंज हो रहे हैं। सिर्फ ये 4 कलर नहीं है, बल्कि अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं मोर के बटन पे, तो ये देखें कलर्स की बहुत सारी वेरिएशन है आपके पास। तो इनमें से जो कलर आपको पसंद है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अभी के लिए जो सिंपल था मैंने उसी पे क्लिक रहने दिया। अच्छा, अब यहाँ से बेसिकली मैं एक प्रेजेंटेशन जो है ये आपके सामने रखता हूँ, हम इसी डिज़ाइन को फाइनल करेंगे। ये प्रेजेंटेशन जो है ये हमने तैयार की है अभी तक, और ये बेसिकली एक सैंपल भी है आपके लिए। तो हम इसी सैंपल के मुताबिक काम करेंगे और आने वाली क्लासेस में इसी को फॉलो करते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि एज अ पावर पॉइंट एक्सपर्ट मुझे सेम यही डिज़ाइन चाहिए और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी सेम इस तरह की चाहिए, तो मुझे सेम इस तरह की चीज़ बना के दो। एज अ फ्रीलांसर अगर आपको कहा जाता है तो अब आपने क्या काम करना है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद डिज़ाइन टैब पे आना है, अगेन थीम्स पे आके मोर के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। इन स्टाइल्स के अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपके पास ये स्टाइल भी है, और यहाँ पे अभी जो स्टाइल मैंने अप्लाई किया हुआ है इस स्टाइल का नाम है स्लेट स्टाइल। स्लेट पे मैंने क्लिक कर देना है और ये देखें यहाँ पे आपके पास ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर आप अगेन मोर पे क्लिक करते हैं तो कलर्स की और भी बहुत सारी वैरायटी है जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर आपने फाइनलाइज करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर दूं, आप मुझे ये बताएंगे कि ये वाला ही कलर वहाँ पे अप्लाई हुआ था या चेंज था। अच्छा, अब यहाँ पे मजीद अगर गौर फिक्र करें तो ये लिखा नजर आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखें जब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर इसका जो राइटिंग का साइज है वो कितना है, 66 है। और अगर आप यहाँ पे देखें कैलिस्टो एम्प्टी हेडिंग्स के नाम से ये राइटिंग स्टाइल इस पे अप्लाई हुआ है। तो मैं सेम यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। एक तो मैं इधर डबल क्लिक करता हूँ या मैं यहाँ से ही सिलेक्ट करके आहिस्ता आहिस्ता माउस से यहाँ तक आ जाता हूँ। होम पे आऊँगा, होम पे आने के बाद फ़ॉन्ट के ग्रुप पे आया हूँ क्योंकि मैंने ये थीम फाइनलाइज किया, तो ऑटोमेटिकली कैलिस्टो एम्प्टी हेडिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट ही ये राइटिंग स्टाइल इस पे अप्लाई हुआ होगा, तो इसको तो चेंज नहीं करना। यहाँ पे आप आ जाते हैं और ये लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़, इस पे आने के बाद इसको आप क्या कर देंगे, 66 कर देंगे। लेकिन 66 करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ से ना आप इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है, बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो है ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा गया है। अब यहाँ पे ये आपको डॉट नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पे, आपने यहाँ से पॉइंटर को थोड़ा सा राइट साइड की तरफ लेकर जाना है, और ये जो डॉट नज़र आ रहा है सेंटर में, यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लेकर जाना है। और डबल क्लिक करके आपने क्या काम करना है, इसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर है यहाँ पे आके इसको क्या कर देना है, वाइट कर देना है। ना सिर्फ वाइट कर देना है बल्कि आपने इसको यहाँ से फॉन्ट पे आके बोल्ड भी कर देना है, जरा ये प्रोमिनेंट हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस सैंपल को, इस सैंपल में और इस सैंपल में काफ़ी ज़्यादा मुशाबहत है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये टेक्स्ट सेंटर में है। ये टेक्स्ट बॉक्स अगर आप नोटिस करें तो ये टेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सेंटर में है, और अगर यहाँ पर देखें तो ये कहाँ पे है, बॉटम पे है। तो ये सेंटर में कैसे आएगा, तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में आएंगे, पैराग्राफ के ग्रुप में आएंगे, पैराग्राफ के इस ग्रुप में आके ये कमांड है अलाइन टेक्स्ट के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें ये टेक्स्ट जो है ये इस टेक्स्ट बॉक्स के बॉटम पे है। अगर आप इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं या मिडल में लाना चाहते हैं तो ये वाली कमांड है, और अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के टॉप पे रखना चाहते हैं तो ये वाली कमांड है। लेकिन अभी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमने इसको मिडल में रखना। तो लें जी, ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप मजीद इस सैंपल को फॉलो करें तो ये देखें इस सारे टेक्स्ट का राइटिंग का साइज कितना है, 28 है। तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके 28 कर सकता हूँ। ये देखें अभी अगर आप गौर फिक्र करें तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसकी हाइट कम है। अगर मैं यहाँ पे इस डॉट पे पॉइंटर लेकर आता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर जाता हूँ तो यहाँ टेक्स्ट के साइज में थोड़ा सा फर्क आया है और ये 20 हो चुका है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके कितना कर दूंगा, 28। तो ये देखें ये 28 हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, चीज़ों को चेंज करना है। ये देखें ये नेम, डेजिग्नेशन और इंस्टीट्यूट नेम वगैरह ये बोल्ड लिखा हुआ है और इसके नीचे अंडरलाइन भी है। तो आप यहाँ पर भी सेम ये काम कर सकते हैं कि आप नेम को सिलेक्ट करें और ये देखें ये मिनी टूल बार आ गई है, इसको क्या कहते हैं, मिनी टूल बार। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दें, इधर भी इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दें। इंस्टीट्यूट नेम जो है इसको भी आप अंडरलाइन कर दें। ठीक है, अगर बोल्ड भी कर रहे हैं तो आप इजाफी ये काम भी कर सकते हैं, इन सबको एक एक करके यहाँ से
बोल्ड का। तो ये अब आपकी जो पहली स्लाइड है जिसको टाइटल स्लाइड कहते हैं, ये रेडी हो चुकी है। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं आपके पास एक प्रॉम्प्ट लेके आया हूँ चैट जीपीटी की, क्योंकि हम यहाँ पे एआई का इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट में क्या लिखा हुआ है ये ज़रा देख लें। मैं पावर पॉइंट पे एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, और मुझे 18 से 20 स्लाइड्स पे मुश्तमिल प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। मुझे टू डे एजेंडा स्लाइड्स पे टॉपिक मेंशन करने हैं जो ऑडियंस को समझाने हैं। लिस्ट द टॉपिक नेम्स। जैसे ही मैं ये प्रॉम्प्ट मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखी है, आपको भी प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग में नजर आ रही है, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही चैट जीपीटी पे आ गया और मैंने, हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट जैसे ही चैट जीपीटी के गोश गुजार करने के बाद मैंने इसे बोला था कि 18 से 20 स्लाइड्स मैंने रेडी करनी है, और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दे दिए हैं, तकरीबन 20 के करीब टॉपिक्स दे दिए हैं। इसने कहा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इन तमाम तर टॉपिक्स को प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना सकते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो अब ये इतने ज़्यादा टॉपिक्स अगर हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया तो हमारी प्रेजेंटेशन जो है ये कम से कम 50-60 स्लाइड्स पे चली जाएगी। तो इतने ज़्यादा टॉपिक्स तो हमने नहीं रखने। तो मेरा जो माइंड सेट है कि हमने 18 से 20 स्लाइड्स टोटल रखनी है। तो मैंने फिर इसके अंदर से सिलेक्शन कर ली। इसके अंदर से सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया और मैं अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख चुका हूँ कि मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ये टॉपिक्स फाइनल किए, और ये तमाम तर टॉपिक्स के जो नेम्स हैं ये मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिए। और ये तमाम तर नेम्स जो हैं अब ये मैं कहाँ पे लेकर आऊँगा, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर लेके आऊँगा, और यहाँ पे जो टू डे एजेंडा वाली प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है यहाँ पर ये तमाम तर टॉपिक्स मेंशन। बात समझ आ गई है? तो आप भी जब अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे तो आप इस तरह से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, वो आपको बहुत सारे टॉपिक्स देगा। मेन टॉपिक तो आपका मैंने जैसे बताया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, तो उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो आपको देगा। अभी के लिए मुझे यहाँ पे टू डे एजेंडा के नाम से स्लाइड तैयार करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। टू डे एजेंडा में अगर आप नोटिस करें तो ये राइटिंग जो इसका साइज है ये कितना है, 54 है। बहरहाल अभी के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं टू डे एजेंडा, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से आके इसका जो राइटिंग का साइज था वो कितना था, 56 था, 54 था। और ये इसका जो कलर था बेसिकली फ़ॉन्ट का कलर वाइट था तो वाइट कर देते हैं, और ये बोल्ड था तो इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। अब ये एग्जैक्ट मैच कर चुका है। टुडे एजेंडा में आपने अपने पॉइंट्स सामने रखने हैं अपनी ऑडियंस के कि क्या कुछ आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें डिफाइन कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड लास्ट में कंक्लूजन। ये तमाम तर टॉपिक्स को मैंने हिस्सा बनाया है प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आपको टिक नजर आ रहे हैं ना हर पॉइंट से पहले, तो ये बेसिकली बुलेट पॉइंट्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स को हम कैसे देखते हैं कि आपने होम टैब पे आना है, पैराग्राफ पे आना है, और यहाँ पे आके आपने एरो पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये लिखा नजर आ रहा है बुलेट्स एंड नंबरिंग, नजर आ रहा है, बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा नजर आ रहा है कस्टमाइज, कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें बहुत सारी बुलेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये विंगडिंग 2 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से ये देखें ये टिक नजर आ रहा है आपको, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए मैंने ये टिक पे क्लिक करके इसको ओके किया। ये देखें ये टिक नजर आ रहा है, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, व्हाइट कर दूंगा, क्योंकि व्हाइट कलर में मुझे क्या चाहिए, बुलेट्स चाहिए। तो मैं जैसे इसको ओके करूंगा तो ये देखें ये व्हाइट कलर की बुलेट आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा पहला टॉपिक क्या था, डिफाइन कंप्यूटर्स। सेकंड टॉपिक क्या था, नहीं जी, ये हमारे तमाम तर टॉपिक्स थे। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये तमाम तर टॉपिक्स को एक तो मैंने बोल्ड किया, और सेकंड मैंने इनका जो राइटिंग का जो साइज़ है, टेक्स्ट का जो साइज़ है बेसिकली वो 28 किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो 28 करके हम इसको बोल्ड भी करते हैं, और यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से वाइट भी कर देते हैं। तो देखें ये एग्जैक्ट हमने इसको मैच किया है, और हम अपने टुडे एजेंडा वाली प्रेजेंटेशन पे
आ चुका। मैं साथ साथ इसको प्रेजेंट करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी करना है तो मैं स्लाइड बाय स्लाइड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये देखें लास्ट में अगर आप गौर करें तो ये देखें जी, ये आपके पास जूमिंग स्लाइडर है और इसके बिल्कुल साथ ये व्यूज हैं। तो ये जो आपको टीवी टाइप आइकन नजर आ रहा है, इसका क्या नाम है? स्लाइड शो। ये क्या लिखा नजर आ रहा है? जब आप स्लाइड शो के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है ये फुल स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होता है, जैसे कि अभी आपको क्लास में स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। और जब ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो ये फुल स्क्रीन पे ऐसे नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वायर कनेक्ट हुई है ना HDMI, तो रिकॉर्डिंग में व्यू थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप क्लास में आ चुके हैं, अब आपकी प्रेजेंटेशन की बारी आ चुकी है और आपकी पहली जो स्लाइड है वो ये है, तो इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, तो इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी, जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए आएंगे तो सबसे पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। आते ही नहीं क्या देना कि जी हम आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ऐसे नहीं, मतलब घर से तैयारी करके आनी है प्रेजेंटेशन की, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इधर देखते रहेंगे तो आपको कौन देख रहा है? सारे इधर ही देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन देने का मकसद यह है कि लोग आपको सुने। अब आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ है तो लोग कैसे सुनेंगे आपको? तो आपने तैयारी घर से करके लानी है। वो बेशक शीशे के सामने खड़े हो, छोटे छोटे बहन भाइयों को सामने बैठा दें या टोपियां सामने रख ले, घर में बस्ते सामने रख ले, चीजें सामने रख ले, उनको ऑडियंस ही समझ लें कि ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुर्सियां सामने रख लें, कुछ भी, मतलब ना। सबसे पहले प्रेजेंटेशन देने के लिए जब आएंगे तो आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है कि जी मेरा नाम इरफान खालिक है, मैं IT स्किल्स में एज अ कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस कोर्स में पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तैयार करने का तरीकाकार सिखा रहा हूं। और आज का जो मेरा एजेंडा है, इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का जो टॉपिक है इस पे बात करेंगे, ठीक है। आपके जो हैंड्स हैं इनकी मूवमेंट भी होनी चाहिए, यूं नहीं खड़ा होना कि आप इधर की परेड तो करने नहीं आए, ठीक है। ये नहीं है कि बोल तो रहे हैं लेकिन कोई जेस्चर्स नहीं है, कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। जो टॉपिक लिखा है बताएं जी, आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स पे बात करने वाले हैं। आए जी, अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो आज के एजेंडा पे जी, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स पे हम डीप डाइव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है डिफाइन कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर की तारीफ देखेंगे, कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है, क्या तारीफ है। इसके बाद हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जब आप उर्दू में भी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि अक्सर बात उर्दू बोलते वक्त इंग्लिश के भी कुछ लफ्ज बीच में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, वो खूबसूरती में मजीद इजाफा भी करते हैं, ठीक है। तो आपने प्रेजेंटेशन ऐसे देनी है कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है जिसको हमने रेडी करना है उसका नेम है डिफाइन कंप्यूटर्स। डिफाइन कंप्यूटर में अगर आप नोटिस करें तो कंटेंट भी लिखा गया है और साथ आपको ये एक फ्लो भी नजर आ रहा है लास्ट में इस डेफिनेशन के अंदर से जो पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया। तो चलें इस प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है ये वाली डिफाइन कंप्यूटर वाली, इसको रेडी करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद एक जो चीज़ मुझे पहला जो स्टेप परफॉर्म करना है वो ये है कि टुडे एजेंडा वाला जो टॉपिक है इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C करके इसको कॉपी करना है, थर्ड स्लाइड पे आ जाना और यहाँ पे आके कंट्रोल V करके इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। ये इसलिए मैंने किया है कि ये टेक्स्ट बोल्ड भी हुआ है, इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, अपना कंटेंट चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिफाइन कंप्यूटर। नेक्स्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ये है कि अब आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आएंगे और यहाँ पर ये देखें, ये आपने लिखा टुडे एजेंडा, इसमें जो भी आपके पॉइंट्स थे वो सारे आपने लिखे और लास्ट में आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देनी है कि अब आप मुझे इन टॉपिक्स की स्लाइड बाय स्लाइड डिटेल्स शेयर करें ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन फाइनल कर सकूं। जैसे ही ये प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दी है, ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट मैंने जैसे ही इसको दी, ये चैट जीपीटी ने क्या किया कि पावर पॉइंट की स्लाइड बाय स्लाइड मुझे ब्रेक डाउन दे दिया कि पहली स्लाइड पे क्या लिखना है, दूसरी पे क्या मेंशन करना है, तीसरी, चौथी, और इसी तरह से वन बाय वन इसने तकरीबन मुझे 18 के करीब स्लाइड्स रेडी कर दी हैं।
स्लाइड्स का बेसिकली कंटेंट रेडी कर दिया है और लास्ट में इन्होंने कह दिया कि 18 स्लाइड है, अगर आप चाहें तो एक दो स्लाइड्स कंबाइन या एक्सपेंड करके मैं 20 का फिगर रीच कर सकता हूँ, लेकिन हमने कहा ठीक है 18 स्लाइड्स इनफ है। और आपने भी ऐसे ही करना है कि अगर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए ऑडियंस के सामने आए हैं तो मैक्सिमम 18 टू 20 स्लाइड्स तक ही जाएं, 10 से कम ना करें, क्योंकि 10 से कम स्लाइड होंगी तो मे भी वो टॉपिक उस तरह से एक्सप्लेन ना हो पाए जो आप करना चाह रहे हैं, और 20 से बहुत ज्यादा आगे ना जाए ताकि वो बोरिंग ना हो जाए टॉपिक आपका। ठीक है, तो टू द पॉइंट चीजों को लेकर चलना है। मजीद अब हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। स्लाइड 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टाइटल स्लाइड, इस पे हम काम कर चुके हैं। 2 डे एजेंडा वाली स्लाइड पे भी हम काम कर चुके हैं। अब हमारी स्लाइड नंबर 3 पे वर्किंग चल रही है, जिसमें स्लाइड नंबर 3 में क्या कहा गया है, डिफाइन कंप्यूटर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, चैट जीपीटी ने आपको कंटेंट दे दिया। अब इस कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि बस यहाँ से कॉपी किया ऐसे और यहाँ पे आके आपने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये 3rd नंबर पे ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली। बस ऐसे इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, बल्कि यहाँ पे आपकी कुछ थोड़ी सी अपनी भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। देखिए ये कंटेंट वही है जो आपको इधर नजर आ रहा है, ये देखिए इधर नजर आने वाला जो कंटेंट है, ये वाला कंटेंट और ये वाला कंटेंट सेम है, लेकिन आप देखें कि फॉर्मेटिंग का डिफरेंस है। यहाँ इन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे। बहरहाल अभी के लिए मैं क्या काम करता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पहले तो इस सब को सिलेक्ट करें, मिनी टूल बार आ गई है, इस टूल बार पे आके इसके टेक्स्ट का कलर क्या कर देना है आपने, व्हाइट कर देना। आप कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप एंटर की को प्रेस कर दें। एंटर की को प्रेस करने के बाद आपके कीबोर्ड पे एक की है जिसका नाम है टैब, TAB, टैब। टैब की को प्रेस करने से क्या होगा, तो ये देखें बुलेट जो है ये सेकंड लाइन से थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं इंटरसेप्ट डाटा एज इनपुट, ये आपका पहला पॉइंट होगा। फिर कंप्यूटर दूसरा काम क्या करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर तीसरा काम क्या करता है, आपको आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पर। चौथा काम क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। दुनिया की ऐसी कोई भी डिवाइस जो 4 काम करती है उसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। पहला काम, अगर वो आपसे इनपुट ले रही है उसको आप कंप्यूटर कह सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करती है उसको आप कंप्यूटर कह सकते हैं। ऐसी कोई डिवाइस जो प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट देती है उसको आप कंप्यूटर कह सकते हैं। और चौथी, ऐसी कोई भी डिवाइस जो डाटा को स्टोर करती है उसको भी आप कंप्यूटर कह सकते हैं। आप कैलकुलेटर को भी कंप्यूटर कह सकते हैं। कैलकुलेटर ये चारों काम करता है। क्या आप एसी को कंप्यूटर कह सकते हैं? बेसिकली कंप्यूटर सिर्फ वो ही नहीं है जो आपके सामने इस तरह से एक स्क्रीन है या वो आपके पास सिस्टम बॉक्स बना हुआ है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं जो दिखने से इस तरह के नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो फंक्शनैलिटी वही परफॉर्म करते हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। यानी ये 4 फंक्शन अगर कोई भी ऐसी डिवाइस परफॉर्म कर रही है उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी वाला सवाल तो मेरा रह गया। दुनिया में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसी लाइन ऐड करने वाला हूँ जो चैट जीपीटी ने नहीं दी। ठीक है, एंटर की यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कि कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ तक तो आपका कंटेंट हो गया ओके, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस थे वो अभी अप्लाई नहीं हुए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड करना है, ये देखें पहले तो इस सब को सिलेक्ट करें, इसका साइज आपने 28 करना है। टेक्स्ट का साइज क्या करना है, 28। इसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो लिखा है इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दें। कंप्यूटर कितने ऑपरेशन परफॉर्म करता है, 4, इसको भी बोल्ड कर दें। पहला काम ये क्या करता है भाई, इनपुट लेता है तो इनपुट को बोल्ड कर दें। दूसरा काम क्या करता है, प्रोसेस करता है। तीसरा काम क्या करता है, आउटपुट देता है। और चौथा काम क्या करता है, स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करता है। यहां तक तो मुझे समझ आ गई चीजों की। ये जो लास्ट में आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज या स्टोर डाटा, ये कैसे होगा, इसके लिए आपको बेसिकली करना ये पड़ेगा कि इसकी हाइट थोड़ी सी कम करनी है। देखें यहां से आप इसकी विड्थ कम कर दें, इधर से लेके आप इसकी हाइट कम कर दें। अगर हाइट नहीं कम करना चाहते तो इधर क्लिक करें, ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो गया है, इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए। इधर से इसको भी सिलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, इलस्ट्रेशन पे आना है, और स्मार्ट आर्ट आप पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। स्मार्ट आर्ट पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है प्रोसेस का, प्रोसेस में आके आपने इस कमांड पे क्लिक कर देना और इसको ओके कर देना। ओके करते ही ये देखें ये यहाँ पर आपके पास आ चुकी है। ये देखें ये बॉर्डर एरिया से मैं इसको यहाँ से लूंगा और इधर मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा।
यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मेरे पास यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर आपने मजीद कोई पॉइंट ऐड करना है तो कैसे होगा, थर्ड पॉइंट के बाद आपने राइट क्लिक करना है, थर्ड पॉइंट के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और ये क्या लिखा नजर आ रहा है, ऐड शेप। ऐड शेप के अंदर भी दो ऑप्शंस हैं कि ऐड शेप आफ्टर या ऐड शेप बिफोर, तो हमें इसके बाद शेप चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके ऐड शेप आफ्टर करता हूँ, तो देखें 4 शेप्स आ गई हैं। यहाँ से मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो पहला काम कंप्यूटर क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है, तो ये इनपुट लिख दिया। दूसरा काम क्या करता है जी, प्रोसेस करता है, जो त्वचा से देख रहे हैं उन्हीं को पता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे पॉइंट हमने क्या लिखा था, आउटपुट देता है, और चौथे नंबर पे ये काम क्या करता है, स्टोर करता है डाटा को, स्टोर, जैसे स्टोर डाटा आप लिख दें ऐसे, तो ये कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अच्छा, इसके अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अगर आप इसके बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं, आप डिज़ाइन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ डिज़ाइन मिल जाते हैं, 2D और 3D। ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक करें, चेंज कलर पे आके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने ये वाली स्लाइड भी रेडी कर दी। यहाँ से आपको दो चीजें सीखने को मिली कि सिर्फ चैट जीपीटी से ये जो कंटेंट है ये वाला, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना जो थिंक टैंक है इसको इस्तेमाल करना है, और चीज़ों को देखना है, फॉर्मेटिंग को बेहतर करना है। 4 पॉइंट्स देखें, मैंने इनको टैब की से थोड़ा सा आगे की तरफ रखा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया, और नीचे इमेज के थ्रू भी समझाने की कोशिश किया है कि कंप्यूटर क्या काम करता है, 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। हाँ जी, तो हमने अभी तक अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर 3 स्लाइड्स रेडी कर ली हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के नेम से, टुडे एजेंडा के नाम से, और डिफाइन कंप्यूटर्स के नेम से। अभी हमारी एक स्लाइड पेंडिंग है, अभी रिमेनिंग है, तो इंशाल्लाह अभी हम इस पे वर्किंग करते हैं और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी मज़ीद वर्किंग होने वाली है। तो अभी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम किस तरह से देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा नजर आ रहा है न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब डिफाइन कंप्यूटर पहले ही लिखा हो, तो मैं इसी स्टाइल को, इसी राइटिंग स्टाइल को सबको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे आता हूँ, इधर क्लिक करके कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अब क्या टाइप कर दूंगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को कहा था, तो चैट जीपीटी ने मुझे ये सारा कंटेंट दिया, मैंने इसी को यहाँ से कंट्रोल सी करके क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के इस हवाले से भी आपके पास ये 2 स्लाइड्स है, ठीक है। आप इन दोनों स्लाइड्स को लेके चल सकते हैं, या अगर सिर्फ एक लेकर चलनी है तो एक लेके चल सकते हैं। मैं इस तरह से करता हूँ, आपके लिए दोनों ही रेडी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, जो बहुत पुरानी डिवाइसेस हैं, जो 1830 से भी पहले की डिवाइसेस हैं, वो उसकी एक स्लाइड अलग से बना देते हैं, और जो 1940 और उसके बाद की आज तक की लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, उनका पैटर्न हम बाद में सेट कर देते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और ये देखें पेस्ट का थर्ड ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया। देखने से तो ये बड़ा सिंपल है, लेकिन अभी हमने इसको मुकम्मल मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिवाइस के बाद में क्लिक करता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एंटर की को प्रेस करता हूँ, और इसके अलावा मशीन के बाद यहाँ पे क्लिक करके एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो ये देखें जी, अब ये कुछ पुरानी डिवाइसेस हैं, तो इन तमाम तर डिवाइसेस के नेम्स आपको यहाँ पे वाजिया हो रहे हैं। अब आपने एक और काम ये करना है कि इनको सेलेक्ट करके बोल्ड करें, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नेम्स है ना, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, तो ज़रा ये प्रोमिनेंट करने के लिए आप इनको क्या करेंगे, बोल्ड करते जाएंगे। नहीं जी, ये बोल्ड हो गया। अब दूसरा काम एक और करें कि इस सब को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके इसका साइज भी क्या कर लें, थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। मैंने इसका साइज कितना कर दिया है, 24 कर दिया। अच्छा, इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि एक तो इन्होंने आपको ये लिस्ट दे दिया है, अगर लिस्ट से हट के अगर आप इसके अंदर खुद का कोई नंबर लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि 26 लिख के जैसे आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो ये देखें ये 26 इसका साइज। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये इंजन वाला जो लफ्ज है ये लास्ट लाइन में रह गया, ये बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो आप यहाँ पर आए, ये आपको सर्कल नजर आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएं, इधर इधर से इसको भी इधर लेकर जाएं,
तो ये देखें ये एडजस्ट होगा इसके अंदर। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और फजूल में ही हाइट इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉइंटर लेके आए और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं, तो ये इसकी सेटिंग हो गई है। अब ये इतनी ज़्यादा जगह मैंने खाली क्यों रखी है, क्योंकि मेरे पास जो कंसेप्ट है वो ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये इमेजेस लगी हुई हैं, तो मैं यहाँ पर भी इन पुरानी डिवाइसेस की तस्वीर लगाऊं, ताकि जो नई ऑडियंस है मेरी, जिनको बिल्कुल पता ही नहीं इन डिवाइसेस का, उनको ज़रा एक तजस्सुस हो और शौक हो कि वो इन फ्यूचर अगर इनकी डेप्थ डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। इसके लिए मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र पे और न्यू टैब ओपन कर लूँगा। अब मेरी जो फर्स्ट डिवाइस थी इसका नाम क्या था, अबैकस। आप एज इट इज़ इसके नेम को यहाँ से कॉपी करें, गूगल क्रोम पे आए, न्यू टैब ओपन करके अबैकस लिखें और आगे लिख दें इमेजेस, आगे लिख दें HD, हाई डेफिनेशन रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इमेजेस पे चले जाएं। अब ये देखें जी, ये आपको मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं ये नज़र आ रही हैं। अभी क्योंकि अबैकस लिखा था तो अबैकस मुख्तलिफ अपनी वेरिएशंस के साथ आपको नज़र आ रहा है। इनमें से हम कोई एक तस्वीर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। ये इस पे देखें, मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके ये क्या लिखा नज़र आ रहा है, सेव इमेजेस एज। ठीक है, तो सेव इमेज एज पे क्लिक करके इस तस्वीर को मैं कैद कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें ये डाउनलोड लिखा नजर आ रहा था। डाउनलोड में मैंने पहले एक फोल्डर बनाया हुआ था, आपने भी बनाना हुआ, ये ऊपर लिखा आ रहा है ना न्यू फोल्डर, इस पे क्लिक करके फोल्डर का नाम लिखना है और एंटर की को प्रेस कर देना है, तो वो फोल्डर बन जाएगा। अब उस फोल्डर पे डबल क्लिक करके मैं इसके अंदर गया और मैंने इसका नाम क्या लिख दिया, अबैकस। ये नाम लिखने के बाद सेव कर देना, तो ये मेरी पहली तस्वीर क्या हो गई है, सेव हो गई है। तो ये देखें, आप पहली तस्वीर इधर कैसे लगेगी, इंसर्ट पे जाएं और ये क्या लिखा नजर आ रहा है, पिक्चर्स। तो पिक्चर्स पे क्लिक करें और यहाँ से आपने आ जाना डाउनलोड में, और वो फोल्डर आपका मौजूद था ना पावर पॉइंट का, और ये अबैकस है, इस पे क्लिक कर दें तो ये देखें ये तस्वीर आ गई। अच्छा, अब इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, मोबाइल से तस्वीरों को क्रॉप करते हैं ना आप इमेजेस को, तो ये यहाँ पर कैसे होंगी, इस पे क्लिक करें, फॉर्मेट आ गया ऊपर नजर। यहाँ पे आने के बाद ये देखें लिखा हुआ है लास्ट में साइज, और ये लिखा हुआ है क्रॉप, तो क्रॉप पे क्लिक कर दें तो ये देखें ये ब्लैक कलर के आपको कॉर्नर्स पे डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो आप एक काम ये करें कि इस कॉर्नर पे आए, यहाँ पे पॉइंटर लेके आए, क्लिक करें, क्लिक करके आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लें, इधर से भी लास्ट से पकड़ें इसको, ये क्योंकि एक कोई लोगो लगा हुआ है तो हम वो नहीं दिखाना चाहते, तो इस पे क्लिक करें और इसको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ ले आए। और अगर आपने इधर से भी इसको एडजस्ट करना है तो ये देखिए इधर से कर दिया और इधर से इसको सेट कर दिया। ये सेटिंग करने के बाद आपने क्या काम करना है, दोबारा से क्रॉप पे क्लिक करना है। दोबारा से क्रॉप पे क्लिक करते ही ये इमेज का जो एक्स्ट्रा जो स्पेसेस थी वो खत्म हो गई हैं। अब आपने इसके अंदर फ्रेम भी लगाना है, फ्रेम फॉर एग्जांपल ये वाला पहले ही लगा दें, बहुत सारे हैं। अब ये फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, लेकिन क्योंकि फ्रेम का जो कलर है वो वाइट है तो इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। तो फ्रेम का कलर कैसे चेंज होगा, फॉर्मेट में आ जाए तो ये लिखा हुआ है जी पिक्चर बॉर्डर, तो इस पे आके बॉर्डर का कलर क्या कर दें, ब्लैक। तो ये देखें अब ये ब्लैक होगा। अब आप इधर आ जाएं और इसको ये देखें ये डॉट नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे की तरफ ले आएं ताकि इसका साइज क्या हो जाए। इसके बाद आपने एक और काम करना है कि ये होम की टैब है, होम की टैब में ये ड्राइंग लिखा आ रहा है और ये बहुत सारी आपके पास शेप्स आ जाती हैं, ये देख रहे हैं। तो अभी अब मुझे कौन सी शेप चाहिए, इनमें से मुझे ये वाली शेप चाहिए, ये वाली। इसका क्या नाम है, राउंडेड कॉर्नर्स रेक्टेंगल है ये। तो ये मैंने इधर क्लिक किया और ये शेप मैंने इधर ड्रॉ कर ली। बुक्स में अक्सर औकात देखी होंगी आपने, और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके इसके अंदर क्या लिख दूंगा मैं, अबैकस। देखने वाले को पता चल जाए ना कि ये अबैकस की तस्वीर है। अगर इसका कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इस पे क्लिक करें और ये ऊपर लिखा आ रहा है फॉर्मेट, और यहाँ पर देखें बहुत सारी आपको कलर्स नजर आ जाएंगे। ये देखें ये ब्लैक में भी है, अगर कलर वाला नहीं चाहिए, वाइट चाहिए, तो ये देखें ये कलरलेस ये भी आ गया। देखिए इसके बाहर से आउटलाइन ग्रीन है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये देखें इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन इसके अंदर का जो टेक्स्ट का फिल है, टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। और ये जो इसके बाहर की बाउंड्री है, शेप आउटलाइन में आके इसको भी बाहर की बाउंड्री को भी क्या कर दें, वाइट कर दें। अब जरा ये कंट्रास्ट अच्छा बन जाए। नहीं जी, एक तस्वीर के लिए सेटिंग समझ आ गई है। सेम इसी तरह बाकियों के लिए भी करनी है, तो जल्दी से आप, ये मैं समझाऊंगा नहीं, आप जल्दी जल्दी करता जाऊंगा, एक जरा डिटेल से बता दिया ना। नेपियर बोन्स पे कॉपी करें, यहाँ पे आ जाएं, अबैकस को कट कर दें,
और इसकी जगह यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें नेपियर पॉन्स इमेजेस HD। तो अब ये नेपियर पॉन्स है। अभी मैं यहाँ जरी बात है आपको कंप्यूटर साइंस की किताब तो पढ़ा नहीं रहा कि अभी मैं इसकी डिटेल नहीं दे रहा, लेकिन मैं इसकी प्रेजेंटेशन में आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। इस पे राइट क्लिक करें और ये लिखा नजर आ रहा है सेव इमेज एज। सेम वही पैटर्न होगा कि आपने इस पावर पॉइंट के फोल्डर के अंदर इसको सेव करना है और इसका नाम क्या रखना है आपने, NAPIER। बल्कि नाम हमने कॉपी किया हुआ इधर पेस्ट कर दें। कॉपी कर दी तो गूगल पे लिखा था, सेव कर दें। लें जी, ये तस्वीर भी सेव होगी। अब आ जाए यहाँ पर इंसर्ट पे जाएं और कहाँ पे जाना है, पिक्चर पे। ये दूसरी इमेज में लगा रहा हूँ आपको। इस पे आके नेपियर कौंसल इमेज को सिलेक्ट कर लें। ये भी आप देख लें इस तरह से आ गई है। इसको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, पूरी पूरी तस्वीर है ये। तो आपने अगेन इस पे यही पहले वाला जो सिंपल फ्रेम लगा देना है और इस पे भी बॉर्डर का कलर क्या कर देना है, ब्लैक कर देना। ब्लैक करके अब इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ये आप नोटिस कर रहे हैं कि ये स्क्रीन पे नीचे यहाँ पर ये देखिएगा कि रेड कलर के एरो शो करेगा, शो कर रहा है। इसका मतलब है कि नीचे से वो कह रहा है कि बैलेंस बराबर है इसका। और अगर ऊपर से भी बैलेंस बराबर करना है तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्लिक करें और इसको बिल्कुल ऊपर इसके लेवल पे लें जब तक एरो ना आ जाए। देखिए लाइन आ गई है ना, ये कह रही है कि अब ये तस्वीरें एक ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गई हैं, तो ओके। अगर इसको मजीद कम करना है तो ये देखें अब ये भी लाइन बराबर आ गई। एक और काम ये भी कर दें कि इधर क्लिक करें इस नाम पे और इसको भी कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर दें। कंट्रोल D से डुप्लीकेट करके इनको भी एक लेवल पे रखें। अब ये देखें ये एक ही लेवल पे है, हॉरिजॉन्टली नजर आ रही है ना ये दरमियान में रेड लाइन। और इसका नाम क्या था, नेपियर बोन्स। यानी पहली तस्वीर पे टाइम लगेगा, बाकी तस्वीरें तो जल्दी बन जाएंगी क्योंकि कंसेप्ट आपके माइंड में है। अब इसका साइज यहाँ पे इतना आ रहा है, 18 आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको बेशक 16 कर दें ताकि एक ही लाइन पे पूरा आ जाए। इसके बाद पेस्क लाइन कैलकुलेटर था जो 1642 में आया था दुनिया में, ये भी जल्दी से बना लेते हैं। और यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करें, पेस्ट पे जाके ये आखिरी ऑप्शन मैंने बताया था कीप टेक्स्ट होल्डर, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने पेस्ट कर दिया है क्योंकि ये नाम हमने कॉपी किया था। तो मुझे यहाँ पर बताएं कि ये पैटर्न आपको समझ आ गया। इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ये पैटर्न क्लियर हो गया। इसी पैटर्न पे मैं क्या करूंगा, ये वाली जो स्लाइड है मैं ये दोबारा नहीं बनाने वाला क्योंकि मैंने तरीका बता दिया। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर 1830 के बाद की जो डिवाइसेस थी, अब ये वाली अब आपका टास्क है कि ये सेम स्लाइड सेम पैटर्न पे आप घर से भी बनाएंगे। तो अगर हम अपनी क्लास की इस सेशन को देखें तो ऑफिशियली हम 5 स्लाइड बना चुके हैं।